नमस्कार सभी को। मैं सुरेखा सोनकर हूँ। मैं भाटा गांव में रहती हूँ और मैं 12वीं तक की पढ़ाई की हूँ। पहले हम लोग घर ही में रहते थे, हमारा कोई काम नहीं था। धीरे धीरे फिर समर्थ चैरिटेबल से ये गिरजा दीदी हमारे गांव में आई। समर्थ चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से अपने दिव्यांग साथियों को चिन्हांकित किया गया। 10 महिलाओं या महिला पुरुष दोनों को मिलाकर ये समूह निर्माण किया गया। समूह निर्माण करने के पश्चात हमारे दिव्यांगों को बचत करना, बैंक लिंकेज करना, खाता खुलवा के इनको कुछ बचत करना बताया गया। उसके पश्चात हमारी संस्था के तरफ माध्यम से इनको आजीविका से जोड़ने के लिए इनको पुष्पा मैडम द्वारा ज्वेलरी का प्रशिक्षण दिया गया। फर्स्ट टाइम छत्तीसगढ़ में जो डिफरेंटली एबल्ड के साथ हम लोग काम किए थे। सो समर्थ के साथ जब पहले बार हमको प्रोजेक्ट मिला था टू वर्क ऑन ज्वेलरी मेकिंग, काफ़ी सारे एप्रीहेंशंस थे कि कहाँ पे करेंगे, विल डिफरेंटली एबल्ड पीपल इतना दूर, मतलब अगर एक कोई भी ट्रेनिंग सेंटर में अगर काम करना है तो कैसे वो कम्यूट करेंगे, तो देयर वर लॉट ऑफ चैलेंजेस। फिर वी वांटेड टू डू अ पायलट एट पहले रायपुर और फिर उसके बाद तिल्दा में भी हम लोग किए थे। पहले दिन भले लोग लेट आए थे, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से वो लोग काम शुरू किए, जिस तरीके से वो लोग सीखे थे, इट वाज सो इंस्पायरिंग। क्योंकि जब हम उनको एज अ फैसिलिटेटर या एज अ ट्रेनर जब हम उनको सिखाते हैं, बहुत सारे जजमेंट्स पहले लेके जाते थे कि क्या हो पाएगा, विल वी बी रियली एबल टू डू इट। लेकिन उनको जिस तरीके से वो काम शुरू किए थे एंड उनका क्रिएटिविटी लेवल को देखते हुए, इट वाज ट्रूली एग्जाम्पल ऑफ दिस कोट जो अक्सर बोला जाता है कि फॉर एनी डिफरेंटली एबल्ड पर्सन उनका क्रिएटिविटी या उनका टैलेंट जो है वो कहीं ना कहीं होगा, बट वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड एंड फिगर इट आउट। आई थिंक समर्थ ऑर्गेनाइजेशन उसको एकदम बराबर उन्होंने उसको लाइक एक्सपेरिमेंट किया एंड दे वांटेड टू फिगर इट आउट। और पहले बार जब ये सब ट्रेनिंग खत्म होने के बाद व्हेन राखी का समय आया था एंड दीज पीपल केम अप विद सो मच जॉय एंड दे टोल्ड कि हम लोग 10,000 रुपये कमा लिए हैं जस्ट ऑन वन फेस्टिवल, दैट वाज रियली ओवरवेलमिंग। आई थिंक ज्वेलरी मेकिंग एक ऐसा आर्ट है जो हम किसी को भी सिखा सकते हैं, लेकिन उसको सस्टेनेबिलिटी के साथ वो लोग करते हैं जिनको सही में इसका एक नीड रहता है। एंड व्हेन दे आर कन्फाइंड टू अ हाउस, कभी कभी सेल्फ वर्थ का जो अप्रिसिएशन मिलता है वो इसी क्रिएटिविटी फील्ड में जो काम करते हैं उसके द्वारा मिलता है। एंड आई थिंक समर्थ हैज डन जस्टिस टू इट। सो फर्स्ट कपल ऑफ डेज शुरुआत में मोबिलिटी के हिसाब से देखेंगे तो कुछ लोग थे जिनको मतलब डिफॉर्मेशन था फिंगर्स में, तो वो लोग इंस्ट्रूमेंट्स को पकड़ना वो सब मैनेज नहीं कर पा रहे थे। लेकिन क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया है कि डिफरेंटली एबल्ड का एक समूह का ग्रुप है, तो वहाँ पे उन्होंने ये चीज़ ध्यान में रखा है कि कौन सा पर्सन कौन सा चीज़ बहुत अच्छा कर सकता है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर कोई इंस्ट्रूमेंट्स अच्छा सा होल्ड कर सकते हैं देन वो काम कर रहे थे, अगर कोई अच्छा सा डिज़ाइन कर पा रहे थे फिर उन्होंने उसी को चूज़ किया है। एज अ रिजल्ट व्हेन दे कम टुगेदर एज अ ग्रुप तो वो चीज़ और अच्छे से वो कर पाते हैं, वो अच्छे से अकम्प्लिश कर पाते हैं। चैलेंजेस विद रिगार्ड टू मोबिलिटी था, बट व्हेन वर्किंग एज अ ग्रुप वो उतना it's not a great challenge because they have coordinated things very well within themselves. समर्थ संस्था के द्वारा ज्वेलरी बनाने का ट्रेनिंग दिए गए। ट्रेनिंग में 5 दिनों का था, जिसमें बहुत से अच्छे ट्रेनिंग दिए गए। अच्छे से कान का, गले का और ब्रेसलेट और पायल, ये सब चीज़ों का ट्रेनिंग दिए गए और उसे बनाने का प्रयास भी किए हैं।
मैं झूली का काम बनाने का काम कर रही हूँ। पहले तो मैं कुछ करती नहीं थी, फिर समर्थ से जुड़ी, उसके बाद मुझे ट्रेनिंग दिया गया थी। अब देखो मैं अपनी हाथों की कमाई से इतना सुंदर सुंदर गहने बनाई। देखो मैं अपनी धान से बनाई हूँ, जो खेती करते ना उसे धान से बनाई हूँ, अपने हाथों से बनाई। देखो कितना सुंदर है ना। इसमें फिनिश भी नहीं आती थी, फिर इसमें रंग डाली, इसमें कुछ ऐसा आभूषण डाली तो कितना सुंदर लगा। इस मेरे हाथों की कमाल है, इसलिए मैं ऐसा यूज़ किया थी। मैं खुद यूज़ की और दुनिया को दिखाई कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। मैं घर में बेरोजगार थी, लेकिन अब रोजगार हो गई। इतना अच्छा ट्रेनिंग देता है मुझे लोग कि देखो हाथों की सफाई ने क्या हो जाती है। क्यों ना कि मैं साइकिल में इसको रख के गली मोहल्ले में घूम घूम के बेचूँ तो कुछ आएगा। तो वही मैं सेल करना चालू किया। तो हर जगह जाके समझाना पड़ता है पहले कस्टमर को कि सब दिव्यांग भाई बहनों लोग बना रहे हैं, बच्चे लोग जो मूक-बधिर है, अशिक्षित है। इतना बोलने के बाद जाके कस्टमर लेना चालू किए हैं कूलिंग पेपर का। उसके बाद फिर बीच में मार्केट डाउन हो गया तो फिर बीच में समझाना चालू किया, तो धीरे धीरे लेना चालू किया। ऐसे चलते आ रहा है। फिर रेशमी धागे का हुआ ना, तो उससे थोड़ा हम लोग को प्रॉफिट होना चालू हुआ है। कुछ दिव्यांग भाई बहनों द्वारा कुछ ज्वेलरी वगैरह या कुछ मतलब तरह तरह के टॉप्स, गले का हार, अंगूठी, चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। जिसके जब से मुझे ये पता चला है, मैं वहीं से किसी को गिफ्ट देना है या राखी भी, जैसे 2-3 सालों से लगातार मैं राखी भी वहीं से मंगवाती हूँ, बाज़ार से परचेज नहीं। अक्सर क्या होता था, जब हम बाज़ार जाते थे तो कुछ चीज़ें जो हम यूनिक ढूंढना चाहते थे हमको वहाँ पे नहीं मिलता था। लेकिन जब से इनसे मैं ख़रीदना शुरू की हूँ, मुझे बहुत तरह तरह की डिज़ाइन और मतलब वैरायटी इतनी ज़्यादा रहती है उनके पास कि समझ में नहीं आता कि मैं किसे ख़रीदूँ और किसे छोड़ूँ। हमेशा लगता है कि मैं बहुत सारी लेके रख लूँ, और करती भी ऐसी हूँ अक्सर कि बहुत सारी चीज़ें मंगा के रख लेती हूँ, और जब मुझे गिफ्ट देना रहता है मैं उसी से गिफ्ट देती हूँ सबको। और